17वीं 18वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, जिसका भारत में आने का मकसद व्यापार करना था। परंतु अपनी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के कारण उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर राज करना शुरू कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर पड़ गई, जिसका फायदा उठाकर अली वर्दी खान नामक व्यक्ति ने 1740 ईस्वी में बंगाल को मुगल साम्राज्य से मुक्त घोषित कर दिया। अपने आप को वहां का नवाब घोषित किया। मुगलों की शक्ति क्षीण होते देख अंग्रेजों ने भी इसका फायदा उठाया और भारत में जगह जगह किलेबंदी कर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की। 9 अप्रैल 1756 ईस्वी में अली वर्दी खान की मृत्यु के पश्चात उसकी सबसे छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना। तब बंगाल का माहौल अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के आपसी द्वंद्व के कारण काफ़ी अशांत था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने जगह जगह किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी। इसके कारण सिराजुद्दौला काफ़ी चिंतित था। इसलिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को तुरंत किलेबंदी रोकने का आदेश दिया। फ्रांसीसियों ने तो नवाब का आदेश मानते हुए तत्काल प्रभाव से अपने द्वारा की जा रही किलेबंदी को रोक दिया। परंतु अंग्रेजों ने नवाब के आदेश की अवहेलना करते हुए अपनी किलेबंदी जारी रखी। यह देख सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों की कासिम बाजार स्थित कोठी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया। तत्पश्चात 20 जून 1756 को कलकत्ता में हुगली नदी के निकट स्थित फोर्ट विलियम किले पर भी अपना आधिपत्य कर लिया। अंग्रेजों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया और अंग्रेज गवर्नर डर्क को फुलटा द्वीप पर जाकर शरण लेनी पड़ी। फोर्ट विलियम पर कब्जा करने के दौरान 146 अंग्रेज बंदी बनाए गए, जिनमें स्त्री और बच्चे भी शामिल थे। उन्हें नवाब सिराजुद्दौला के अधिकारियों द्वारा एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, जिनमें से अगली सुबह सिर्फ 23 लोग ही जीवित बच सके। बचने वालों में से एक हॉलवेल नामक अंग्रेज व्यक्ति ने इस घटना को अंग्रेज अफसरों तक पहुंचाया। इस घटना के कारण अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य कड़वाहट और बढ़ गई। इस घटना को इतिहास में काली कोठरी की घटना या काल कोठरी की घटना के नाम से जाना गया। इस काली कोठरी की घटना के बारे में जानकर अंग्रेज काफी क्रोधित हुए और रॉबर्ट क्लाइवर्ड तथा एडमिरल वाटसन मद्रास से सेना लेकर बंगाल की तरफ बढ़े, जिन्होंने फिर से कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लिया और सिराजुद्दौला को संधि करने पर मजबूर कर दिया, जिसे अलीनगर की संधि के नाम से जाना गया। इस संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को बंगाल के किलेबंदी करने की अनुमति प्राप्त हो गई। इस संधि के बाद अंग्रेज और आक्रमण हो गए और उन्होंने फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र चंद्रनगर पर आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। अंग्रेजों की ऐसी गतिविधियों को देख सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर पुनः आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया और मीर जाफर सिराजुद्दौला से विश्वासघात करने को तैयार हो गया। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी नामक स्थल पर ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला की सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना की कमान रॉबर्ट क्लाइवर्ड और नवाब सेना की कमान मीर जाफर ने संभाली। इस युद्ध में मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब सेना की हार हुई और सिराजुद्दौला को बंदी बनाकर मृत्युदंड स्वरूप गोली मार दी गई। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के फलस्वरूप वह अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर से किए गए वादे के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बनाया गया। बंगाल का नवाब बनते ही मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी सौंप दी और बंगाल, उड़ीसा तथा बिहार पर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को मुफ्त व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी। मीर जाफर अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली मात्र था। अंग्रेज जो चाहते वह उससे करवाते थे। जब मीर जाफर अंग्रेजों की मनमानी और मांगों को पूर्ण न कर सका तो उसको बंगाल के नवाब की गद्दी से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। प्लासी के युद्ध के कुछ समय पश्चात बक्सर का युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित हो गया।
और अंग्रेज एक व्यापारिक शक्ति से एक राजनीतिक शक्ति में बदल गए। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई और साम दाम दंड भेद जैसे बन पड़े अंग्रेजों ने भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। अंग्रेजों द्वारा फूट डालो राज करो की नीति का प्रयोग भी किया गया, जिसका प्रयोग कर तत्कालीन राजाओं और राजनीतिक शक्तियों से आपस में लड़वाकर कमजोर कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप भारत पर अंग्रेजों का एकाधिकार स्थापित हुआ, जो कि 15 अगस्त 1947 को भारत के अंग्रेजों के स्वतंत्र होने के पश्चात समाप्त हुआ। ऐसे और वीडियो के लिए बने रहे आप हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।